Hello everyone. Today we will solve from question number 10 of exercise 15A class 9 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1 से 9 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा और उससे पहले एक्सरसाइज 1 से 14 तक उन सभी वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 10 इज a wall 15 meter long, 30 centimeter wide and 5 meter height is made of bricks। एक हमें दीवार बनानी है, 15 मीटर लेंथ है जिसकी विड्थ कितनी दे रखी है 30 और उसकी हाइट देखिए 4 मीटर। ब्रिक बनानी है ना। ईच मेजरिंग जो ब्रिक है उसका मेजर दे रखा है 20 सेंटीमीटर बाई 12.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। ये एल वी एच दे रखी है ब्रिक की। यहाँ देखो यहाँ सब सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। लेंथ दे रखी है हमें मीटर में, हाइट दे रखी है मीटर में। तो सबसे पहले तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या सबको मीटर में, ये आपकी चॉइस है, किससे भी कर लो, कोई फर्क नहीं है। तो मैं सेंटीमीटर में चेंज करके कराऊंगा। फिर आगे बढ़ो। इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल, जितनी वॉल्यूम है वॉल का उसका 1/12 वॉल्यूम क्या है, कंसिस्ट ऑफ मोर्टार। मोर्टार से मतलब मसाला समझ लो, है ना, होता है ना मदरपुर सीमेंट वगैरह बालू मिला के जो दो दीवार के बीच में मसाले से चिपकाई जाती है। तो दीवार का जितना भी वॉल्यूम है उसका 1/12 पार्ट्स तो उसमें ये मसाला वगैरह मोर्टार जिसे बोलते हैं उससे घिर रहा है। तो हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल, तो हमें बताना उस वॉल में कितनी ब्रिक्स हैं। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, वॉल की आप देखिए, दीवार देखिए कैसी शेप होती है, क्यूबॉइड। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉल, वो होता है L इंटू वी इंटू एस, तीनों चीजें रखिए निकलाएगा। ओके, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मोर्टार यूज्ड, जितना मोर्टार उसमें लग गया, मसाला लग गया उसका निकालेंगे, वो कितना है टोटल का 1/12 वॉल्यूम, है ना। फिर जो बैलून्स बचेगा 1/12 को हटाने के बाद इसमें से, उसमें हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स का। ठीक है ना, अभी पेपर में करेंगे तो वहां और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं भाई और डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमें लेंथ ऑफ वॉल दे रखी है, लेंथ ऑफ वॉल 15 मीटर लॉन्ग, और हमने बताया था इसको हम सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 1500 सेंटीमीटर। ओके, आगे हमें वाइड से मतलब विड्थ से मतलब होता है जो दीवार की चौड़ाई से बोलते हैं विड्थ, यानी कि वो वाइड दे रखी कितनी चौड़ी है 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी गिवन है। और हाइट भी दे रखी है, हाइट ऑफ वॉल और वो हमें गिवन है 4 मीटर। 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, समझ में आ गया, 100 से मल्टीपल तो 400 सेंटीमीटर। तो ये वॉल का हमारे पास क्या मालूम हो गया, सारे मेजरमेंट हमने कन्वर्ट कर लिए। सेंटीमीटर लेंथ 1500, विड्थ 30 सेंटीमीटर, 30 ओनली, हाँ, और हाइट है 400 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या है इसका वॉल्यूम, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल L इंटू वी इंटू एच होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम से बेल पे सब्ट्रैक्ट करें तो इजी रहेगा। ओके ठीक है, बल्कि ये ना करके मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूं। ठीक है, अब देखो हम यहां निकालें वॉल्यूम ऑफ वॉल फॉर ब्रिक्स, केवल ब्रिक्स के लिए कितना ब्रिक्स लगेंगे उसके लिए क्या होगा, ये ऑफ ब्रिक्स लिखनी चाहिए, या आप ये भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग, वो यार सही है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, इसे भी काट दो, थोड़ा सा कटफट हो गई है, लिख देते हैं क्योंकि आपको परफेक्ट लैंग्वेज आनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग, जो मसाला वगैरह लगाते हैं जिसका मोर्टार बोलते हैं ना, उसको हटाने के बाद क्या वॉल्यूम बचेगा दीवार का वो निकाल लो, क्योंकि हमें ईंट ही तो लगानी है, हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है। तो हमें ब्रिक्स के लिए कितना वॉल्यूम है ये निकाल लें, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग मोर्टार, ये क्या होगा 1/12 तो है किसका, मोर्टार का। तो हम वॉल्यूम ये मानते हैं 1 - 1/12 ऑफ
वॉल, इतना रह जाएगा दीवार का। तो 11, इसमें 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 बन जाए 12 -1 ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो ये हो जाएगा 11/12 वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग मोर्टार, यानी कि मसाले को हटाने के बाद जो दीवार का क्षेत्रफल बचेगा, सॉरी वॉल्यूम बचेगा, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, जितने हिस्से में हमें केवल ईंट लगानी, ब्रिक्स लगानी, वो इतना होगा। तो ये यहीं सीधे सीधा हो जाएगा 11/12 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल, क्या होता है L इंटू V इंटू H, वो हम फाइंड कर चुके हैं। लेंथ बॉल की दे रखी है इतनी, विड्थ दे रखी है 30 और हाइट दे रखी है 400। तो लगा दो 1500 इंटू 30 इंटू 400। कुछ कैंसिल करना चाहो कर लो, 4 3 जा 12, 4 से ये 100 टाइम्स कैंसिल, 3 1 जा 3 से ये 10 टाइम कैंसिल। तो ये बचा 11 इंटू 1500 इंटू 100 इंटू 10 करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। इतना क्यूबिक मीटर हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग मोर्टार, यानी कि जितने हिस्से में हमें ईंट लगानी है, ब्रिक्स लगानी है, उसका वॉल्यूम इतना होगा। क्लियर? इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा, हमें पूछा नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब यहां पर डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स दे रखा है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स, जो ईंटें लगी हैं उनकी संख्या कैसे निकालेंगे, ये तो हमें फाइंड करना। हाउ मेनी ब्रिक्स आर देम इन वॉल, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वॉल, जो दीवार है उसमें कितनी ब्रिक्स होंगी, कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग मोर्टार डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स, या ईच ब्रिक्स जिसे बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। और ये हम निकाल चुके वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग मोर्टार, वो ही है, तो इसे पुट कर दो 11 इंटू 1500 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ब्रिक्स। ब्रिक्स का मेजरमेंट सब दे रखा है, मैं आपके द्वारा पढ़ता हूं। 22 सेंटीमीटर, वाई 12.5 सेंटीमीटर, वाई 7.5 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले काम मैं आप लोगों को बता दूं क्या करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जब कॉपी चेक करते हैं लोग मिस्टेक कर देते हैं डेसिमल। तो आप सबसे पहले डेसिमल को हटाओ। हमें पता है एक प्लेस का डेसिमल होता है, ऊपर एक जीरो उड़ा सकते हैं, कहीं उड़ा सकते हो आप, किसी में यहां से भी उठाया जीरो डाल दिया, डेसिमल रिमूव हो गए। अब नीचे कहीं भी कोई डेसिमल नहीं है। अब आप कैंसिल करो, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 2 से काटो 2 बन जा, 2 से कैंसिल हो गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और ये 0, 75 ये रहा, 750 कैंसिल हो जाएगा, 75 बन जा, 75 10 जा। यहां तक क्लियर? ओके, थोड़ा सा यहां ज्यादा खचपच होगी, मैं आगे लिख दे रहा हूं। देखो 10 इंटू ये कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 125। क्लियर? 5 से काट दिया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। देखो 125 से कंसिडर 25 बन जा, 25 4 जा 100, 1 2 3 3 0 ये 4000 इंटू 2000 कितना हो गया, 8000। तो ये आंसर आ गया। कितनी ब्रिक्स लगेंगी, 8000 ब्रिक्स लगेंगी। देखो आप दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन क्या था, हमें एक वॉल बनानी है, एक वॉल थी जिसकी लेंथ विथ हाइट दे रखी है। वॉल जाहिर सी बात है, आपको पता ही है, ईंटों से बनती है ना। अब क्या होता है, ये बीच में ईंट को चिपकाने के लिए, जिसको हम मसाला वसाला बोलते हैं ना, इसकी नीड पड़ती है। तभी तो ईंट आपने खूब अच्छे से देखा, यहाँ भी बीच में ईंट पड़ती है, जितना भी है ना। तो ये जो मसाला लग रहा है, तो इस हिस्से में भैया ईंट तो आएगी नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो ये हमें दे रखा है कि जो इसमें मोर्टार बोलते हैं मसाले को हिंदी में, जो कंक्रीट वगैरह जिसे बोलते हैं ना, और सीमेंट वीमेंट जिसका भी मसाला है, उस पूरे दीवार का 1/12 पार्ट्स हमें ब्रिक का लग रहा है। तो ब्रिक तो इतने में लगी, ये ब्रिक लगी, ये नहीं लगी, ये ब्रिक लगी, ये ब्रिक लगी। तो क्या करेंगे, पूरा वॉल की लेंथ विथ हाइट देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल जो भी है उसमें से इसका 1/12 पार्ट्स को माइनस कर दो। तो हमेशा वर्क या वॉल्यूम एक मान लेते हैं जब फ्रैक्शन में दे रखा हो। होल का होता है फ्रैक्शन, या तो होल यानी पूरी दीवार 1,
तो 1 में से हमने क्या करा था 1/12 माइनस करा, तो ये आ गया था 11/12। यानी कि जो ईंटें लग रही हैं, जो ब्रिक्स लग रही हैं, कुल कितनी वॉल्यूम की होंगी, वॉल्यूम ऑफ वॉल का 11/12 पार्ट्स होगा। ये बात समझ में आ गई। वही हमने यहाँ करा था। सबसे पहले तो हमने क्या करा था, यूनिट को सेम कर लिया, जो मीटर में था हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी गिवन थी, हाइट 4 मीटर रखी थी, 400 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग मोर्टार। आप चाहो तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल सकते हो पूरा L/V/S से, फिर 1/12 पार्ट निकाल सकते हो, फिर उस वॉल्यूम से इसको सपरेट कर दो तो यही आएगा। तो इतना बड़ा काम करने से यही सपरेट कर लो, सही से यही निकाल लो कि वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग मोर्टार, यानी कि मसाले के अलावा कंक्रीट जो है उसके अलावा दीवार का वॉल्यूम बचा कितना, तो 1 में से 1/12 पार्ट सपरेट कर दो और वो आ गया 11/12 वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल सकते हैं L/V/S से। यहाँ मैंने थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। अगर ये पूछा होता कि वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग मोर्टार फाइंड करो, तब तो हम कैलकुलेट करते। ये तो पूछा नहीं, हमसे पूछा नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वॉल। उस वॉल में कुल कितनी ईंटें लगी, कुल कितनी ब्रिक्स लगी, तो कितनी लग रही हैं हमने देखा, इससे इतने हिस्से में नहीं लग रही। जो मसाला है ब्रिक तो यहां से यहां तक है ना, तो कैसे निकलेगा, जो वॉल्यूम बचा एक्सक्लूडिंग मोर्टार उसमें डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स। वही हमने यहां लिखा कि वॉल्यूम नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग मोर्टार डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स। ये हम निकाल चुके। जरा 11 × 1500 × 1000, 11 × 1500 × 1000, ये कहां से आए तो पता चल गया आपको। वॉल्यूम ऑफ इशू 22 × 12.5 × 7.5, ये जीरो यहां से आए, एक प्लेस के बाद यहां जीरो बढ़ा, एक डेसिमल के यहां जीरो बढ़ा। ओके, बाकी हमने कैलकुलेट करा है। कैलकुलेट करने के बाद आ गया 8000। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन वॉल विल बी 8000। ओके, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन 11 इज, द क्वेश्चन 11, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स। एक ओपन बॉक्स है whose external dimension are 36 centimeter, 25 centimeter and 16.5 centimeter। तो एक्सटर्नल डायमेंशन लेंथ विथ हाइट दे रखी है इसकी। द आयरन बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट, मतलब सब तरफ से, चारों तरफ से बिल्कुल इसकी मोटाई सेम है ना, 1.5 सेंटीमीटर है। इफ 1 cubic centimeter of iron weight is 15 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम। तो सबसे पहले तो हमें आयरन का वॉल्यूम निकालना है। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि वॉल्यूम पूछा है, कितना आयरन यूज्ड हुआ। तो देखो एक बॉक्स देखो, जो ओपन बॉक्स है ना, हॉलो है और एम्प्टी है, तो उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अंदर तो क्या है, कुछ नहीं होता, हवा होती है। तो क्या करें, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से अंदर जो हवा हो रही है उस वॉल्यूम को सेपरेट कर दो, क्या बचेगा, आयरन। आयरन का वॉल्यूम निकलेगा। पहला आंसर तो ऐसे आ जाएगा कि हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ एक्स। एक्सटर्नल की हमें डायमेंशन दे रखी है, कितनी रखी है, 36, 25, 16.5 सेंटीमीटर। सीधा निकला है। चलिए करते हैं इसे भी, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, लेकिन मैं इसमें मेजरमेंट लिख के फिर लिखता हूं ना। तो हमें जो एक्सटर्नल मेजरमेंट दे रखा है वो है, एक्सटर्नल डायमेंशन आर 36 सेंटीमीटर। चलो लिख दे रहा हूं, एक्सटर्नल लेंथ, एक्सटर्नल लेंथ ऑफ बॉक्स 36 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ हो गई है। विड्थ दे रखी है हमें 25, एक्सटर्नल विड्थ एक्सटर्नल विड्थ ऑफ बॉक्स 25 सेंटीमीटर और हाइट, एक्सटर्नल हाइट ऑफ आयरन बॉक्स, और ये हमें गिवन है 16.5 सेंटीमीटर। और जो थिक है वो कितना देखा है, थिकनेस ऑफ आयरन इज 1.5 सेंटीमीटर। ये भी लिख देते चलो, thickness of iron sheet 1.5 सेंटीमीटर।
तो देखो एक्सटर्नल वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं है, एल वी एच मालूम है, एल इंटू वी इंटू एच निकाल लो, निकलेगा। तो पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लेते चलो। एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉक्स क्या होगा, एल इंटू वी इंटू एच, 36 इंटू 25 इंटू 16.5। ये कर लेते हैं रफ पर, पेपर है कहीं, ठीक है पेपर, अब पेपर के लिए मैंने रखा है। ये मैं कर लूँ या सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, चलिए सॉल्व करके दिखाएं। 25 6 जा 150 कैरी 15, 25 3 जा 75, 75 और 50 90, 900 आ गया। तो डेसिमल से एक जीरो हट जाएगा, समझ आएगा ना 16.5 का। तो कितना करना हमें, 165 में 9 का करना है, जीरो रहेगा, जीरो ही आ गया और 9 का कर दे रहे हैं। 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 5 जा 45, हाँ कैरी 4, 9 6 जा 54, 54 और 4 58 कैरी 5। अब क्या रह गया, 9 1 जा 9, 9 और 5 14, और ठीक है डेसिमल सब लगा दे, मीटर में है सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये तो एक्सटर्नल वॉल्यूम निकलाया बॉक्स का, ओके, ये सिंपल सा कैलकुलेट करा निकला है। अब मेन चीज है इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यहां देखिए मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं, हल्का सा, फिगर की जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए। ये बॉक्स मैंने एक बॉल ले ली, इसकी ये आयरन शीट की थिकनेस दे रखी है, ये समझो, ये इधर की बॉल हो गई, ये इधर की बॉल हो गई, ये इधर की। अब यहां जो थिकनेस है ये 1.5 मीटर दे रखी है, तो इंटरनल यहां से यहां तक की कितनी बचेगी, लेंथ 1.5 सेंटीमीटर ये और 1.5 सेंटीमीटर मोटाई का यहां सीट लगी हुई है। तो इंटरनल क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ में से 1.5 ये सबकट करेंगे, 1.5 ये, यानी कि 3 सेंटीमीटर कम कर दें, है ना। तो यहां वही निकालनी है हमें, इंटरनल लेंथ ऑफ बॉक्स। चलो मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं पूरी। इंटरनल लेंथ ऑफ आयरन बॉक्स विल बी 36 थी, यहां से यहां तक 36 थी। इसकी थिकनेस ये कुछ है और ये भी कुछ थिकनेस मान लो, मोटी दीवार है, 1.5 तो ये कम हो जाएगी ना। तो 36 माइनस 1.5 माइनस 1.5 कितना रह जाएगा, 1.5 1.5 3, 36 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 सेंटीमीटर। इसी तरह इंटरनल विड्थ ऑफ बॉक्स, विड्थ में भी जैसे चौड़ाई की बात है, यहां भी देखो 1.5 कम हो जाएगी, 1.5 समझ में आ गया आपको। दोनों तरफ से यहां भी चौड़ाई मोटी जो परत है 1.5 सेंटीमीटर की, यहां भी 1.5 सेंटीमीटर की, कितना रह जाएगा टोटल विड्थ में से, जैसे 1.5 सबकट करा है, यहां भी सबकट करेंगे तो विड्थ हो जाएगी 25 माइनस 1.5 माइनस 1.5, 25 माइनस 3 22 सेंटीमीटर आ गया। अब इंटरनल हाइट निकालें। इंटरनल हाइट ऑफ बॉक्स, हाइट कितनी रखी हमें 16.5 सेंटीमीटर और थिकनेस है 1.5। अब यहां ध्यान रखना, यहां मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं कि देख के 2 बार सबट्रैक्ट हो रहा है, यहां 2 बार सबट्रैक्ट कर देते हैं। अगर ये क्लोज बॉक्स होता तो माइनस 1.5 भी होता, ये क्लोज तो है नहीं। तो यहां क्या, यहां से यहां तक जितनी हाइट है, बस नीचे इसकी थिकनेस सीट की जो भी है 1.5 वही तो माइनस होगी, बाकी तो पूरी रहेगी, ऊपर तो है नहीं कुछ। तो यहां एक बार माइनस होगी, बस ये ध्यान रखना है। तो कितने हो गया, 15 हो गया ना, 15 सेंटीमीटर। तो इंटरनल वॉल्यूम निकला है एल इंटू वी इंटू एच। चलिए निकालते हैं इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। एल इंटू वी इंटू एच, मतलब एल से मतलब इंटरनल लेंथ, वो हम निकाल चुके हैं, इंटरनल लेंथ 33, तो ये आएगा 33 इंटू 22 इंटू 15। चलिए करते हैं, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। 15 2 जा 30 कैरी 3, 15 2 जा 30 और 3 33, हाँ 33। चलिए ये तो ओरल हो जाएगा, 33 का स्क्वायर मैं करता हूँ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 9 लिख लो, फिर 9 लिख लो, 9 9 9 18 1089, और ये इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ इंटरनल बॉक्स। अब हमें वो निकालनी है वॉल्यूम ऑफ आयरन, कितना आयरन लगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा
क्या करेंगे हम आयरन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ आयरन, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें। जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ आयरन। जी तो पूछा था कि हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल एक्सटर्नल वॉल्यूम, बॉक्स नहीं लिख रहा मैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स माइनस इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम हमने अभी ऊपर निकाला 14850, इंटरनल ये रहा 10890। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट 0, 5 में से 9 तो क्वारी वो बोरो लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 6, यहां क्या रह गया 7 में से 8 नहीं जाएगा तो बोरो ले लिया। 17 में से 8 गया 9, यहां रह गया 13 में से 10 गया 3। तो एक आंसर तो ये आ गया, वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ छोटा सा लिख दूं आयरन 3960 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स निकालना है। कैसे निकलेगा बताते हैं। वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स वो हमें दे रखा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है 15 ग्राम, और इतने क्यूबिक सेंटीमीटर है। 1 क्यूबिक मीटर है 15 ग्राम, तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होगा, 15 का मल्टीपल कर दें 3960 में, तो किस में आ जाएगा, ग्राम में। हमें आंसर फाइंड करना है किलोग्राम में। तो किलोग्राम में फाइंड करने के लिए जानते हो आप, ग्राम को किलोग्राम में फाइंड कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड 0 से, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और कर सकते हैं, कर देते हैं, क्योंकि नीचे 2 और 5 हाँ कट रहा है। 5 3 जा 5 2 जा 10 0, और ये 2 से कैंसिल कर दो, ये 10 रहेगा, 2 से कर दिया, 2 1 जा 2, कैरी 1 19 हो गया, 2 9 जा 18, कैरी 1 2 8 जा। अब मत कैंसिल कर देना, 2 से नहीं 5 से डिवाइड करने पड़ा, 10 से डिवाइड करना ईजी होता है। 1 प्लस का डेसिमल, 3 का मल्टीपल करा, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 9 जा 27 2 29, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 59। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, केजी में। तो बॉक्स का जो वेट हुआ एम्प्टी बॉक्स का कितना हो गया, 59.4 केजी। आंसर चेक कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला 3960 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके मिल गया वॉल्यूम ऑफ आयरन, और सेकंड 59.4 केजी, ठीक है बिल्कुल, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन इजी है, मुझे समझ में उम्मीद है कि आप लोगों के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन 12 इज, एंड द क्वेश्चन इज अ बॉक्स मेड ऑफ स्टील मेटल कॉस्ट ₹6,480 at 120 पर स्क्वायर मीटर। क्या मतलब है, जो बॉक्स बनाया स्टील का, है ना, स्टील मेटल का बॉक्स बनाया, उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 6,480 रुपीज। किस रेट से आ रही है, 120 पर स्क्वायर मीटर। यानी कि अगर 120 अगर पर स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर स्टील लगी है तो कॉस्ट है 120, उस हिसाब से जितनी भी स्टील लगी उस सबकी कॉस्ट आ गई इतनी। ओके, आगे देखते हैं। इफ द बॉक्स इज 5 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड, मतलब इसकी विड्थ की, फाइंड इट्स हाइट। तो हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। लेंथ मालूम है, विड्थ मालूम है, हाइट नहीं मालूम। अब दिमाग में आता है क्या करें, कैसे निकालें। हम इन दो इंफॉर्मेशन लेके एक चीज को फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हो, दिमाग में आ रहा है कुछ। अ बॉक्स मेड ऑफ शीट मेटल कॉस्ट 6,480 रुपीज। हमने एक बॉक्स बनाया, है ना, इसमें लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है। बॉक्स कैसा होता है, क्लोज ही होता है। खुला बॉक्स तो आप खरीद के लाएंगे, है ना, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ उसका, है ना। तो ये क्लोज बॉक्स है। क्लोज बॉक्स बनाने में जितनी भी सीट खर्च हुई उस सबकी कॉस्ट दे रखी है 6,480 रुपीज। तो अब क्या दिमाग में आता है आपके, क्लोज बॉक्स चारों तरफ का एरिया, यानी कि कुल कितनी सीट लगी होगी इस बॉक्स को बनाने में, जो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा। वही तो होता टोटल सरफेस एरिया, सारी की सारी फेस का एरिया 6 की 6 पॉइंट चारों तरफ का,
ऊपर ढक्कन जिसे बोलते हैं हिंदी में, और नीचे इसका बेस है ना। तो TSA के बराबर उसमें सीट लगी होगी। अब वो कितनी लगी होगी, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, यहां दे रखा है पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 120 रुपीज। अगर सीट 2 स्क्वायर मीटर लगी होती तो कितनी कॉस्ट होती, 240। 3 स्क्वायर मीटर लगी होती कितनी, 3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते, सॉरी 360 रुपीज आएगी। अब इसका रिवर्स दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखी है 6480। तो हम टोटल सरफेस एरिया बॉक्स या क्या सीट जो है उसका एरिया निकाल सकते हैं। टोटल एरिया ऑफ मेटल सीट यूज क्या करेंगे, इस कॉस्ट में हम डिवाइड कर दें 120, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर है। अगर यहां पर 100 स्क्वायर मीटर होती है, पर 10 स्क्वायर मीटर, आगे इस टाइप के भी सवाल आएंगे जब हम डिस्कस कर लेंगे। यहां तक सीधे 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है। देखो एक सवाल होता है, हम कहें हम आपसे कुछ सेब मंगाए, एप्पल मंगाए, 100 रुपीज किलो है, हमने आपको पैसे दिए 500 है ना, और आप खरीद ला एप्पल 500। तो हम कैसे निकालें, कितने कितने किलो खरीदे, जो कॉस्ट है उससे डिवाइड कर दें। 500 में हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो मालूम पड़ गया 5 kg है ना, ये तो हुआ। इसी तरह यहाँ टोटल कॉस्ट ये है, ये इसका रेट दे रखा है, तो रेट से डिवाइड कर दें। बस रेट ध्यान रखोगे पर स्क्वायर मीटर में होना चाहिए, यहाँ ऑलरेडी पर स्क्वायर मीटर है। तो 120 से डिवाइड कर दो तो क्या निकलाएगा, एरिया निकलाएगा, एरिया ऑफ मेटल सीट यूज, जो इसमें यूज है। और एरिया कितनी, सीट कितनी यूज होगी उसके चारों तरफ के एरिया के बराबर, वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया है ना। तो एक तरीके से TSA ऑफ बॉक्स, यानी बॉक्स की शेप क्या आती है, कीवर्ड निकलाएगा। ओके चलिए करते हैं। चलिए पहले तो लेंथ विथ लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ बॉक्स ये हमें गिवन है 5 मीटर लॉन्ग। विथ या वाइड एक ही चीज है, विथ ऑफ बॉक्स ये भी हमें गिवन है 3 मीटर। अ बॉक्स मेड ऑफ स्टील मेटल कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ स्टील ये भी देखिए कितनी कॉस्ट लगी, कॉस्ट ऑफ स्टील जो यूज हुई है, कॉस्ट ऑफ सीट मेटल सीट, कॉस्ट ऑफ मेटल सीट, स्टील मैंने कहां से पढ़ लिया, स्टील तो कहीं है भी नहीं, मेटल सीट ओके। कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज्ड, जितनी यूज्ड हुई है उसकी कॉस्ट दे रखी है हमें 6480 रुपीज। ओके, और एक चीज और दे रखी है, रेट, रेट ऑफ सीट, वो हमें दे रखा है 120 पर स्क्वायर मीटर। क्लियर। तो हम क्या निकाले पहले, एरिया ऑफ मेटल सीट यूज, बताया क्या, टोटल कॉस्ट में रेट से डिवाइड कर दो तो एरिया ऑफ मेटल सीट यूज निकलाएगा। तो एरिया ऑफ मेटल सीट यूज्ड वो कैसे निकालेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मेटल सीट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ मेटल सीट पर स्क्वायर मीटर में देखिए 120। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, कैरी 4 40 हो गया, 12 4 जा 48, 54 स्क्वायर मीटर टोटल मेटल सीट यूज हुई। बॉक्स को, क्लोज बॉक्स को बनाने में कितना सीट यूज होगी, जितना उसका टोटल सरफेस एरिया है। तो TSA टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ बॉक्स क्या होता है, किसके इक्वल होगा, जो इसका है एरिया ऑफ मेटल सीट, ये तो होगा TSA, एरिया ऑफ मेटल सीट। ठीक है ना। बस अब तो आप फॉर्मूला लगा दो, TSA का फॉर्मूला चलो मैं लिख देता हूं, ट्वाइस, ये तो होता है LB प्लस BH प्लस HL, और एरिया ऑफ मेटल सीट कितनी है, ये इक्वल होगा 54 के। वैल्यू पुट कर दें, विथ फाइंड हो जाएगी। लेंथ दे रखी है 5 हमें इसकी, और विथ भी दे रखी है 3, विथ दे रखी है 3, हाइट हमें फाइंड करनी है प्लस h फाइंड करनी है, और L दे रखी है 5 इज इक्वल 54। तो ये कितना हो गया, 5 3 जा 15, 2 को मैं अपन में लाऊंगा इसलिए नहीं लिखा, ये हो गया 3h प्लस 5 का h में मल्टीप्लाई 5h, और ये क्या हो जाएगा 54, 2 आ गया अपॉन में, ये तो आप जानते अच्छे से, 2 से कैंसिल हो गया 27, 3h प्लस 5h कितना हो गया 8h, 27 15 दे जाएगा तो -15, तो 8h इज इक्वल 12। तो हाइट आ गई 12/8 मीटर।
4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा, और 2 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 1.5 मीटर। तो हाइट ऑफ बॉक्स, ये तो पूछी थी फाइंड इट्स हाइट्स, तो हाइट ऑफ बॉक्स is 1.5 मीटर। तो उस बॉक्स की हाइट क्या होगी, 1.5 मीटर। तो आज के, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन हुए लेकिन लेंथी थे, टाइम वीडियो लंबी होगी, तो आज के वीडियो हम इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, 10, 11, 12। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।